Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. अब यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोष्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: O King, in all circumstances, whether you consider to be an eternal principle or the material body to be perishable, or everything to exist in the imperishable absolute truth, or everything to be inexplicable combination of matter and spirit, feeling of separation are due only to illusory affection and nothing more. Or shloka number 45. तस्माजाय अंग वैकल्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम त्वनांत कृपणा वर्तेरंश्च ते च माम विना. Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Therefore, give up your anxiety due to ignorance of the self. You are now thinking of how they who are helpless poor creatures will exist without you. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. तो हम लोग जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो श्लोका है ये हमको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है वो याद दिलाता है. जब अर्जुन जब शोकग्रस्त थे उनका भी यही स्थिति थी कि वो बोल रहे थे कि मुझे अभी लड़ना नहीं है. तो हम देख सकते कि ये जो अपना परंपरा, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि परंपरा में जो कहा जाता है उसी को दोहराना है. और यहाँ पे नारद मुनि इसकी जो है पुष्टि कर रहे हैं. नारद मुनि जो बता रहे वही जो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है. जब अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि अगर तुमको लगता है कि ये तुम जो वध कर रहे हो और मतलब शारीरिक स्तर पे तुमको लग रहा है कि तुम वध करने वाले हो अपने जो परिवार का, और तुम ऐसे सोच रहे हो कि ये इनका वध करने से इनकी मृत्यु हमेशा के लिए होगी, अगर ऐसा सोच रहे तुम तो देह क्या है, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च. तो जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है. तो अगर उनका मृत्यु अगर निश्चित है आज नहीं तो कल, तो तुम क्या गलत कर रहे हो. ये शारीरिक स्तर पे है. और आत्मा के स्तर पर क्या है कि जो आत्मा है वो कभी नश्वर नहीं है. केवल जो देह है जिसको आत्मा का जो पोशाक है देह, तुम केवल उसको मार रहे हो. और यहाँ पे नारद मुनि एग्जैक्टली वही बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को. तो हम देख सकते हैं कि कितना अथॉरिटी है कि परंपरा में ज्ञान लेना. तो परंपरा में जब हम ज्ञान लेते हैं तो आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी लोक में जाइए, जो परंपरा में है वो वही बात करेंगे जो उन्होंने अपने वरिष्ठ आचार्यों से सुना है. यहाँ पे कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं, या फिर मेरे मन में मुझे क्या लगता है या मैं क्या सोचता हूँ ये मायने नहीं रखता. मेरे आचार्य जो मेरे गुरु है या मेरे शिक्षा गुरु है या हमारी परंपरा में जो आचार्य है वो क्या कहते हैं हम उसी को दोहराते हैं. और ऐसा करते करते अगर हम देखेंगे तो कहाँ से ये ज्ञान आ रहा है, स्वयं भगवान से ज्ञान आ रहा है. तो कितना मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कभी भी अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए. तो यही इसकी पुष्टिकरण है, क्योंकि नारद मुनि यहाँ पे वही बता रहे हैं. तो जैसे मैं तात्पर्य और अनुवाद पढ़ रहा था तो एकदम भगवत गीता का दूसरा अध्याय याद आ रहा था, क्योंकि यही एकदम सेम टू सेम जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, और वही जो है
नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो देखिए, मतलब परंपरा में होना, हम लोग सोचते हैं ना, तो क्या अगर कहीं पे भागवत सप्ताह चल रहा है, वहां पे जाके सुनने में क्या दिक्कत है? वो भी तो भगवान की ही स्तुति कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है कि अगर हम किसी परंपरा से जुड़े हैं, मतलब जो अथॉरिटी, जो 4 परंपरा है, अगर हम उसी में ज्ञान सुनेंगे तो अपना जो ज्ञान है वो कभी भी मिश्रित नहीं होगा। इट वोंट बी, क्या बोलते हैं, वो कंटेमिनेट नहीं होगा, वो मलिन नहीं होगा। और ऐसा ज्ञान लेने से ही हमारी शुद्धिकरण होगी। ऐसे ही आचार्य जो प्रामाणिक आचार्य जो परंपरा में आते हैं, उनसे अगर हम सोचेंगे, सुनेंगे, तो ही हमारी जो जो हम मोहित है, शोकग्रस्त है, वो मोह और शोक अपना दूर होगा। नहीं तो क्या होगा, वो एक तरह का मनोरंजन होगा। तो थोड़ी देर के लिए हमको अच्छा लगेगा, फिर बाहर आने के बाद वही हम लोग भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का बहुत ही अच्छा भाग है। इसलिए जब भी हम विचलित होते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को हमेशा अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो उसमें सारा, तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा रूप अंदर से हमको प्रेरणा देते हैं। तो उस प्रेरणा के द्वारा जब हम कभी भी विचलित है जीवन में, क्योंकि ये भौतिक जीवन में इतने सारे हम कष्टदायक स्थिति आते रहते हैं, मन हमको बहुत सारा कष्ट देता है, मतलब बहुत कारण हो के कारण। तो हम जब भगवान अपने गुरु का स्मरण करेंगे तो भगवान जो परमात्मा स्वरूप जो हमारे हृदय में, वो हमको प्रेरणा देंगे। और उस प्रेरणा के द्वारा अगर जब हम भगवत गीता का पाठ करेंगे या कोई लेक्चर सुनेंगे अपने गुरु का, या तो हमको जो स्थिति हमारी कठिनाई, और हमको जो उत्तर चाहिए था, अभी मैं इस स्थिति में किस तरह से कैसा डिसीजन लूं या क्या करूं, तो उस वो भगवत गीता के द्वारा या वो लेक्चर के द्वारा हमको वो उत्तर मिल जाता है। और काफी लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और ऐसे लगता है कि अरे मैं ऐसा सोच रहा था, और देखो मैंने भगवत गीता का ये अध्याय पढ़ा, और उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो मैं सोच रहा था, जो मेरा प्रश्न था, उसका एकदम उत्तर इसमें प्रभुपाद मुझे दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद मुझसे बात कर रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करो। तो ये हमारे लिए बहुत ही, मतलब एक ग्रेट फॉर्चून है हमारा, बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपाद के इतने सारे तात्पर्य में हमको हमारे जवाब मिलते जाते हैं। जिस तरह से अभी युधिष्ठिर महाराज को जो शोक ग्रस्त है, उनको उनका उत्तर मिल रहा है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे नारद मुनि यही बता रहे हैं कि हमारा जो इस जीवन में आसक्ति है अपने परिवारजनों के प्रति, या फिर अपने मित्रों के प्रति, या जो भी हमारे जीवन में आते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अपना जीवन जो ये क्षणिक है, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में कोई 100 साल जी सकता है। और जो पहले, जो मतलब पहले के जो लोग थे, वो कुछ लोग ऐसे भी है जो 120-130 साल भी जिए हुए हैं, क्योंकि तब का वातावरण भी अच्छा था, लोग काफी तंदुरुस्त और सुस्त, एकदम स्वस्थ रहते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत ही ज्यादा प्रदूषण और बहुत सारा अपना जो लिविंग, जो वर्क स्टाइल और अपना जो लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हुआ है, इसके लिए ज्यादा से 100 साल जी सकते हैं। तो इस क्षणिक जीवन में जब बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, तो हम जब आसक्त होते हैं, वो क्या होता है, क्योंकि अभी भी हम आध्यात्मिक स्तर पे उतना अपनी चेतना विकसित नहीं है, वो शारीरिक स्तर पे हम आसक्त होते हैं। इसके वजह से जब कोई हमारे जीवन में किसी भी कारण छूट जाता है हमारे इससे, तो हम काफी हमको पीड़ा होती है या फिर शोकग्रस्त होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे हम लोग वो आसक्ति है। तो कभी तो ऐसा भी हम लोग पूछ सकते हैं कि वैष्णव मतलब ऐसा है क्या, मतलब हम तो एक पत्थर की तरह, मतलब बिल्कुल कुछ ये नहीं है, भाव नहीं हमारे, क्योंकि हम लोग बोल रहे कि आसक्त नहीं होना है किसी से। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि हम लोग हर किसी को एक अच्छा आप आत्मा हो, आप एक ना एक दिन हमको छोड़ के जाने वाले, इसलिए मैं आपसे आसक्त नहीं होऊंगा, तो ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। हम लोग जब बोल रहे हैं कि आसक्त नहीं होना है, तो नारद मुनि यहाँ युधिष्ठिर महाराज को यही बता रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल घर है वो
आध्यात्मिक जगत में है, तो हम सबको इस जो मनुष्य जीवन में अपनी भक्ति करके हमको वहां पे जाके एक दूसरे का संग लेना है, ना कि इस भौतिक जगत में। मतलब भौतिक जगत में संग लेना है, लेकिन ये जानते हुए कि एक ना एक दिन हम सब लोग ये शरीर त्यागने वाले हैं। ये परमानेंट अपना जो भौतिक जो स्थूल शरीर, जो भौतिक स्थूल शरीर है, जो 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म, ये अपना परमानेंट शरीर नहीं है। ये एक ना एक दिन हमको छोड़ना है। तो हमको यही नारद मुनि का यही यहाँ पे कहना है कि ये जानना हमको जरूरी है। और अपना जो एक्चुअल जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन है, और हमको यहाँ से एक दूसरे को सहायता करनी है, ताकि जब हम ये देह छोड़े तो हम भगवान के धाम जाए और वहां पे हम एक दूसरे को मिले और वहां पे कंटिन्यू करें। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग हमेशा के लिए नहीं रह सकते। या तो अगर हमारी भक्ति सही नहीं हुई तो हम और एक शरीर लेंगे, या तो मनुष्य का जन्म मिलेगा। अगर कुछ अच्छी भक्ति की, कुछ अच्छे पुण्य है, तो हो सकता है हम ऊपर के लोकों में जाए। और अगर पाप कृत्य किया है, भक्ति की नहीं, केवल पाप में कृत्य किया, तो हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। हो सकता है बहुत ही कम, मतलब बहुत ही नीचे की योनि में भी जा सकते हैं। सो ये हमको समझना जरूरी है। और भक्तों में हम जो एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं, वो क्या है, एक दूसरे को मदद करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ आसक्ति शारीरिक स्तर पे नहीं, ऐसे नहीं कि आपका कीर्तन मुझे अच्छा लगता है, या आपका प्रवचन अच्छा लगता है, या आप दिखने में अच्छे हो, या आप अच्छे मजाक करते हो, आपके संग में रहता हूँ तो थोड़ा अच्छा ऐसा नहीं। हम लोगों को एक दूसरे के साथ आसक्त क्यों, एक दूसरे को भगवान की भक्ति में उत्साह बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को क्या कहते हैं, भक्ति में बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए, उसके लिए अगर आसक्ति होनी चाहिए। अगर वो छोड़ के अगर हम भी मतलब कुछ शारीरिक स्तर पे हमको कुछ किसी का संग अच्छा लगता है, देन वो और वो भक्ति में कुछ योगदान नहीं है उसका, देन फिर वही हो गया, वो भी एक मटेरियल लेवल पे अटैचमेंट होगा। तो कभी हो सकता है कि कुछ अनबन होके आप एक दूसरे का साथ छोड़ोगे, या फिर हो सकता है देह छोड़ने की वजह से आप एक दूसरे का साथ खत्म होगा, तो फिर उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम सब लोग एकजुट आके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करने में, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे भगवान की भक्ति करने में, मतलब उससे अगर अपना उत्साह, अगर वो उससे अपना उत्साह बढ़ रहा है, देन दैट इज एक्चुअल एसोसिएशन, वो एक्चुअल आसक्ति अच्छी बात है। वो छोड़ के केवल मतलब, क्योंकि अगर आप मटेरियल लाइफ में भी जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे दोस्त है एक दूसरे के, लेकिन वो क्या केवल पार्टी करने के लिए, या फिर मूवी देखने के लिए, या फिर मतलब बचपन से दोस्ती है। लेकिन फिर जब किसी का अगर उसमें मृत्यु हो, तो वो दूसरा दोस्त भी बहुत ही मतलब, मेरा इतना अच्छा दोस्त था, वो गुजर गया, अभी मेरा मन नहीं लगता ये, लेकिन उसमें आध्यात्मिक कुछ ये नहीं है, देयर इज नो स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचना है। तो उस स्पिरिचुअल बेनिफिट को सोचते हुए, कृष्ण को केंद्रित रखते हुए, अपने एक दूसरे को भक्ति में प्रोत्साह देने के लिए हमको आसक्त होना है। और जब ऐसे इसमें जब अगर कोई, क्योंकि हमारे डिवोटी इसमें भी बहुत लोग देह छोड़ते हैं, तभी हम लोग थोड़ा, हमको दुख होता है क्योंकि वो आसक्ति है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको थोड़ा खुशी भी होती है कि इसने इतनी अच्छी तरह से भक्ति की है, तो जरूर भगवान ने इसको या तो धाम में उसको जगह मिली है, या फिर वो अगले जीवन में जरूर भक्ति में जहाँ कहीं पे भी उसका जन्म होगा, वो वहां से अपनी भक्ति में आगे बढ़ेगा। दुख तो होता है, हमको भी शोक होता है, क्योंकि कौन चाहेगा कि एक अच्छा भक्त जो हमारे जीवन में था, वो उसका संग अचानक छूट जाए, तो हर किसी को दुख होता है। जैसे कि कोरोना में हमारे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज वो भगवत धाम चले गए, तो हर कोई मतलब कितना मतलब हमको शोक हुआ। क्यों? क्योंकि अभी मतलब प्रभुपाद के, एक तो वो तो प्रभुपाद के शिष्य थे, और उनका इतना हमारे जीवन में एक तरह के हमारे शिक्षा गुरु ही थे, क्योंकि हमने उनसे इतना सारा शिक्षा ग्रहण किया, उनका इतने मधुर कीर्तन
से हमारा कितना शुद्धिकरण हुआ है। तो ऐसे जब शुद्ध भक्त भगवत धाम चले जाते हैं तो एक तरह का शोक होता ही है, क्योंकि वापस हम पता नहीं हम लोग कब जाने वाले भगवत धाम, उनका दर्शन कब होगा हमको नहीं पता। तो इसकी वजह से हमको शोक होता है, ना कि ऐसे अरे ये हमको जब आशीर्वाद देते थे तो हमारा प्रमोशन हुआ, इन्होंने जब मैंने दर्शन लिया तो मेरी बढ़ोतरी हुई या मेरा घर हुआ, ऐसा हम लोग नहीं सोचते। हमारा क्या सोच है कि जब भी महाराज के दर्शन होते तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता था। तो इस तरह से और एक अगर हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है श्रीवास ठाकुर आचार्य, श्रीवास आचार्य का, जब वो कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु और तभी उनके पुत्र ने देह त्यागा। लेकिन श्रीवास आचार्य का देखो चेतना, वो अभी उनका पुत्र ने देह त्यागा है। तो कौन माता पिता है कि मतलब एक जगह मतलब पुत्र का देह त्याग हुआ है और वो बोल रहे हैं सबको कि चुप रहो, आप लोग अगर रोगे तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आएगी, तो मैं ये नहीं चाहता। तो ये इस तरह का चेतना इज द टॉप मोस्ट। मतलब अभी उनको पता है कि ये जो पुत्र है वो इस जीवन काल में एक क्या कर्म के हिसाब से उनका पुत्र हुआ है, लेकिन आखिर में वो है ये आत्मा। तो अगर उन्होंने देह त्यागा है तो, और चैतन्य महाप्रभु का अगर कीर्तन चल रहा है और उस प्रसंग में उसने देह त्यागा है तो उसको जो परम गति मिलेगी, तो उनको पता है। और जब चैतन्य महाप्रभु वापस आके श्रीवास को कहते हैं कि तुम इतने अच्छे भक्त हो कि तुमने अपने पुत्र का मृत्यु भी सोचा नहीं और तुम मेरे कीर्तन के बारे में सोच रहे थे, और वो वापस उस आत्मा को वापस बुलाते हैं। और तब वो बोलता है अरे मैं वापस यहाँ क्यों आया, मैं तो एक्चुअली भगवत धाम में था, मुझे वापस यहाँ क्यों बुलाया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो जब तक हम इस भौतिक चेतना में रहेंगे हमको लगता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है। लेकिन यहाँ पे जब वो आत्मा को वापस बुलाते हैं शरीर में, तो वो एक्चुअली बोलता है मुझे वापस यहाँ क्यों बुलाया, मैं तो भगवत धाम में था, मतलब भगवत धाम जा रहा था। तो इससे वो सब परिवारजनों को ये दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु की आप शोक मत कीजिए, आप जिसको अपना पुत्र समझ रहे हैं उसका अभी गति मतलब परम गति मिला है, अभी वो भगवत धाम जा रहा है। तो इससे चैतन्य महाप्रभु सबको दिखा देते हैं कि आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, इसका जो है उद्धार होने वाला है और एक भगवत धाम जाने वाला है। तो हमको भी यही हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दूसरों को हमको हम जो इस भक्ति जो कहते हैं ना डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संघ ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे और उस लेवल पे हमारी आसक्ति होनी चाहिए, ना कि मटेरियल लेवल पे। कोई अच्छा भक्त कुछ अच्छे पोजीशन पे है इसलिए मैं इसका संग करूंगा, ऐसे नॉट लाइक दैट। हमको केवल संग और क्या कहते हैं आसक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। और ये 100% है कि एक ना एक दिन हर कोई अपना देह छोड़ने वाला है। जैसे कि हम लोग भी काफी टाइम कहते हैं ना कि अभी जो हम है, हम सब प्रभुपाद डिसाइपल का हमने दर्शन भी लिया है, संग भी किया है उनसे, उनके मुख से हमने कृष्ण कर्णामृत का क्या कहते हैं अनुभव भी किया है। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके प्रभुपाद के डिसाइपल भी जो है भगवत धाम जाने वाले हैं। तो हम सबसे मतलब भाग्यशाली है ये अपनी पीढ़ी जो है कि हम लोगों ने इन सबका दर्शन किया है। बट दे विल ऑल्सो एक एक करके दे विल गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमको दुख तो होगा क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि ऐसे शुद्ध भक्तों का संग कौन नहीं चाहेगा। लेकिन अभी हमको अगर इनका सही में अगर संग चाहिए तो क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने वाले हैं, तो अभी हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। हमको यहीं पे रहना है इस भौतिक आसक्ति में, या अगर उनका सही में अगर हमको संग चाहिए, अगर हमको लग रहा है या फिर हम सही में सिंसियर है या सीरियस है कि तो हमको भी ऐसी भक्ति करनी है कि जब हम ध्येय छोड़ेंगे हम भी वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाए। क्योंकि वहां पे वो तो 100% मिलेंगे हमको, प्रभुपाद भी मिलेंगे और ये सारे प्रभुपाद के शिष्य हमको वहीं मिलेंगे।
तो अगर हम सही में हमको लग रहा है इनका संग चाहे, तो हमको भी भक्ति ऐसी प्रकार करनी है कि हम भी वही चले जाए। तो अभी फिर सेकंड श्लोका में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नारद मुनि ये बता रहे, तो आप अपना ये जो शोक है इसको छोड़िए, क्योंकि ये केवल मोह और अज्ञानता के कारण है। क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि मेरे जो जो धृतराष्ट्र है, गांधारी, विदुर, ये सब अभी वृद्ध हो गए और इनको मेरी जरूरत है। इनको क्यों मेरी जरूरत है? कि इनका पालन पोषण के लिए, मतलब जो कुछ। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत स्थापित होता है कि हर कोई जो जीव है उसका पालन पोषण जो है भगवान कर रहे हैं और हम केवल एक निमित्त है। तो जब तक हमारे भाग्य में उनका पालन पोषण व्हाटएवर तब तक हमारे से भगवान करा लेंगे। और जब वो अवधि समाप्त होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो लोग और किसी के ऊपर निर्भर होंगे। लेकिन हर वक्त, हर क्षण जो है भगवान ही जो है अपने पालन पोषण करने वाले है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जब आप नदी में देखते हैं ना, और नदी में जब एक लकड़ी और एक लकड़ी से मिलके कुछ देर तक वो बहते हैं और फिर अचानक कहीं पे कर पत्थर आया, तो पत्थर से टकरा के एक लकड़ी एक तरफ जाती है, दूसरी लकड़ी और एक तरफ। तो उसी तरफ अपना जीवन है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो भगवान हमको एक निमित्त बनाते हैं उनका देखभाल करने के लिए। फिर वो बड़े होने के बाद उनके कर्म के हिसाब से, अगर हमेशा माँ बाप के साथ रहना है तो वो रहेंगे, नहीं तो अगर कर्म के हिसाब से उनको और कहीं जाना है तो वो चले जाएंगे। तो फिर माँ बाप उनको रोक के नहीं रख सकते, अरे मेरा बेटा है, मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। ये सब क्या होता है, ऐसा सब शोक करके फायदा नहीं है। क्योंकि जब वो छोटे भी थे तब भी भगवान ही उनका पालन पोषण कर रहे थे, हम केवल निमित्त थे। ऐसा नहीं कि मैंने उसको पाला या पोसा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी छोटे कुछ बच्चे होते हैं, वो गर्भ में ही गर्भ से बाहर भी नहीं निकलते, वहीं पे उनका मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि माँ ने उसका देखभाल नहीं किया, उसका समय अवधि इतना ही था, तो भगवान ने तय किया था कि इसका इतना ही समय अवधि है। कुछ लोग बाहर आके कुछ साल जीते हैं, कुछ लोग 100 साल जीते हैं। तो जब तक भगवान ने जो जो तय किया है उसी हिसाब से अपना जीवन चलेगा। तो हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो कोई है वो मुझ पे निर्भर है। हमको पालन पोषण इस तरह से करना है, ये सोचते हुए कि मैं केवल एक निमित्त हूँ और भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दिया हुआ है, और जब तक मेरा ड्यूटी है तब तक भगवान मुझसे कार्य कराएंगे। और एक बार वो ड्यूटी समाप्त हुआ, वो कार्यकलाप समाप्त हुआ, फिर आगे चल के भी भगवान जो तय करेंगे उस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम बाजार में या मार्केट में जाते हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है देख के। लेकिन वो लोग भी जी रहे हैं, उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। कभी कभी हमको बुरा लगता है, लेकिन क्या होते हैं ना, कर्म ऐसे होते हैं। इसलिए हमको हमेशा याद रखना है, जब अपना जीवन, अभी ये जीवन में सब कुछ अपना अच्छा चल रहा है, हमको याद रखना है कि अगर मेरे कर्म अगर मैंने सही से नहीं किए, अगर मैंने पापमय कृत किए, तो अगला जीवन मेरा भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि लगता है तो बुरा है, लेकिन देखिए भगवान उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। और क्योंकि उनके कर्म बहुत ही क्या कहते हैं, सही नहीं है, कभी कभी उनको अनाथ पैदा होना पड़ता है, या फिर उनको कुछ पैदा करके ऐसे छोड़ जाते हैं। तो जब बुरा तो लगता है, लेकिन भगवान फिर भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं। लाइक प्रभुपाद कहते हैं कि हाथी को दिन में बहुत सारा किलो के हिसाब से उनको खाना चाहिए, तो कौन जाके उनको वहां पे देता है? भगवान ही दे रहे हैं। तो नारद मुनि यही बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को प्लीज आप शोक करने की जरूरत नहीं है। जो है भगवान जो है वही है सबके पालन पोषण करने वाले, हम केवल एक निमित्त है। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी जरूरत है, जहां पे भी है भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उनका जो उनको चाहिए जीवन, जो नेसेसिटी, बेसिक्स नेसेसिटी, ये जो है भगवान उनको प्रदान करेंगे। और ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे भी जीवन में कभी कभी हमको लगता है, बुरा लगता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे माँ बाप को छोड़ के बोलते हैं मैं अलग रहूंगा।
तो कभी कभी माँ बाप को ऐसा लगता है अरे अभी हम तो वृद्ध हो गए, हमारा कौन देखभाल करेगा। या कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये तो अभी भी बच्चे की जैसा ही है, बचपना है इसमें, अगर ये अलग रहेगा तो इसका देखभाल कौन करेगा। तो ये सब हमको कोशिश करना है समझाने की, लेकिन फिर भी कोई मान नहीं रहा है। तो फिर हमको सोचना है कि ये कर्म के हिसाब से जो भगवान है हमारा ख्याल रखेंगे, भगवान जो है उसका भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमने प्रयास किया समझाने का, फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते या माँ बाप नहीं मानते और अलग रहते हैं, तो फिर हमको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा भी ख्याल कौन रखेगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स यही कि ये जो श्रद्धा है कि अवश्य राखी बे कृष्णा विश्वास पालन, कृष्ण जो है हमेशा हमारा रक्षा करेंगे, ये हमको विश्वास होना है। और भगवान इतनी कृपालु है ना कि वो इवन एक नास्तिक का भी वो ख्याल रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, जो मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भगवान नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुद का हूँ, कहते ना माझा जीवनाचा मी शिल्पकार, आई एम द क्या वो मुझे इंग्लिश में पता नहीं उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ही अपना जीवन का मैं खुद का जीवन मैं बनाऊंगा, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों का भी भगवान ख्याल रखते हैं। सोचिए अगर हमको कोई ऐसा उल्टा जवाब देंगे तो हम तुरंत बोलेंगे आज से आप निकल जाओ यहाँ से। मतलब बॉस, अगर आप जाके बॉस के सामने कुछ एटीट्यूड दिखाओगे या बॉस को कुछ बोलेगे, मैं आपके नौकरी के ऊपर थोड़ी निर्भर हूँ, मैं आई डोंट केयर, तो उसी वक्त बोलेगा आप छोड़ के चले जाओ। लेकिन भगवान देखिए जो नास्तिक है उसका भी वो ख्याल रखते हैं। तो भगवान हर किसी का पालन पोषण करते हैं और ये हमको हमेशा याद रखना है। तो जब तक अपने कर्म के हिसाब से हमारा किसी का देखभाल करना है, तब तक भगवान की कृपा से हम निमित मात्र उसका देखभाल करेंगे। आगे चल के अगर वो वहीं पे समाप्त होना है तो हमको ये सोचना चाहिए भगवान की योजना है, एक कर्म के हिसाब से। तो हमको कभी शोक या ये नहीं करना है, तो क्योंकि जीवन तो चलते रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ ये पूरा भौतिक जगत है। तो भगवान जब चलाने वाले हैं तो ये भौतिक जगत किसी के लिए नहीं रुकेगी। लोग आएंगे लोग जाएंगे, जैसे वो बोलते हैं ना लोकल में लोग चढ़ते हैं उतरते हैं एक स्टेशन पे, वो तो चलने ही वाला है, किसी के लिए नहीं रुकेगा। कुछ देर के लिए लोग शोक करेंगे, लेकिन अगले दिन लाइफ गोज ऑन। तो अभी हमको आध्यात्मिक जीवन में आए हैं तो हमारा अगला लाइफ जो है आध्यात्मिक जगत में हो, ऐसा हमको उस तरह से हमको जीना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। श्रीला नारद मुनि की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। निताय श्री गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। रियली बहुत अच्छा एज यूजुअल वंडरफुल क्लास था और बहुत सब पॉइंट जो था इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। वही जो कैसे जो चैतन्य महाप्रभु के शिवस जो पंडित है वो अपना जो उनका जो बच्चे वाला किस्सा है इट्स वेरी फेमस। तो इससे हम लोग एक चीज सीख सकते हैं प्रभु कि भौतिक चीजों से चाहे अच्छे से अच्छा हो या बुरा से बुरा हो, उससे हम लोग को प्रभावित नहीं होना है, हम लोग को बिल्कुल भी। तो जो होना है वो कर्म के हिसाब से होगा ही हमारे साथ। तो उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को खाली ये देखना है, हम लोग को टेंशन नहीं क्यों होना चाहिए हमारा भक्ति हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवत धाम जाने का वापस जो प्रयास है अपना वो सही है कि नहीं है। और इसमें फिर ये करते हुए हम लोग को ऐसा भी नहीं होना जैसे बोला ना पालन पोषण भगवान कर लेंगे तो इतना भी मतलब ढीला नहीं पड़ जाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अपना करते हैं। कुछ लोग जो है फिलोसफी के नाम पे जो है वो मतलब जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं वो लोग। तो दे हैव टू डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो कर्तव्य है वो करते रहना है। अपना होगा जो चाहिए उसके लिए मतलब चाहे जो भी हो, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। तो ये नहीं कि हाँ भगवान देख लेंगे तो भगवान देख लेंगे वो उसके ऊपर नहीं छोड़ना है अपने को, अपना कर्तव्य करते रहना है। फिर जैसे भगवान बोलते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्वर,
कि उसका हेतु भी नहीं बनना है और उसका एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है हम लोगों को। तो दोनों जो है मतलब वो एक बैलेंस बहुत अच्छे से बना के रखना चाहिए कि हम लोग को अपना करते हुए करना है फर्स्ट, पूरा जोर लगा के, और फिर वो करते हुए फिर उसका जो रिजल्ट है वो भगवान पे छोड़ना है, नॉट गेट अफेक्टेड, जैसे श्रीवास पंडित जी थे। तो दैट वाज अ वेरी नाइस लेसन फ्रॉम योर क्लास प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया प्रभु कि कभी कभी आप हम लोग लेजी हो जाते हैं भगवान के ऊपर डाल के। सो हाँ, ये नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली हमको लेना है, हमको अपना काम करना है, ऐसा नहीं कि भगवान को हमसे, भगवान से काम कराना है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इतना अच्छा क्लास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे आपका वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग भक्त लोगों के साथ होते हैं तब भी उनसे आसक्ति नहीं बना के रखना, हमें उनका एक दूसरे का सहारा बनना है भक्ति में आगे जाने के लिए, ना कि ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये मुझे बहुत सुख प्रदान कर रहा है या कुछ। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हाँ सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका, और आपने जो पॉइंट बताया कि हम जो गुरु परंपरा में है, हम लोग एक भी मैसेज अल्टर अल्टर बोलते हैं ना, कुछ चेंजेस नहीं किया है उसमें, एज इट इज। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता भी एज इट इज दिया है। तो प्रभु जी, वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट वो जो आपने बोला था कि अगर हमें अपने गुरु का संग चाहिए तो हमें जो नित्य संग चाहिए, तो वो खाली गोलोक धाम में मिलेगा। तो हमें वैसा ही सीरियसनेस अपने भक्ति में चाहिए। तो आप, मुझे अभी भी याद है आपका लास्ट जो लेक्चर था, उसमें भी आपने बताया था कि सीरियसनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो थैंक यू प्रभु जी, आपका क्लास हमेशा कि भक्ति में कैसा सीरियस होना है उसके ऊपर ज्यादा मतलब आप ज्यादा ये करते हो कि वी शुड बी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। और प्रभु जी, आप जैसे बोल रहे थे ना कि हम लोग को नित्य संग चाहिए, लाइक, तो हम लोग अगर भक्तों का संग भी रहेगा तो हम लोग का साधु संग ग्रुप भी उधर ही रहेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सत्यराज प्रभु। एक्चुअली ये मैं अपने लिए बोलते रहता हूँ सीरियस का। तो आप लोग तो ऑलरेडी इतने अच्छे सीरियसली कर रहे हो भक्ति, तो आप कृपा कीजिए। एंड यस, थैंक यू गोपन प्रभु, आपकी वजह से साधु संग हमको रोज मिल रहा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने सही बताया कि ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस गोपी प्रभु, एंड ऑल ग्लोरीज टू ब्रज प्रिया माता जी। उनकी वजह से हमें बहुत सुनने को मिलता है, संग मिलता है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी।